बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। मस्तीज झील से वापसी के बाद प्रोग्राम बना के रात रास्ते में आने वाले जानशाही मीडोज में कैंपिंग की जाए। तो आज आपको मैं मस्तीज झील से जानशाही और फिर वहां से ब्लू वाटर तक का इलाका तफसील से दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं कि जी बर्फ़ के ऊपर रीछ के पाँव के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पर करीब ही ये जो सामने पहाड़ है इसमें रीछ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, काला रीछ है। वो देखें आपको सामने गारें भी नज़र आ रही हैं, तो इन गारों में ही रहता है और यहाँ पर अक्सर इनके माल मवेशी पर भी वो हमला करता रहता है। इस वक्त हम मस्तीज बांडा और जानशाही के दरमियान वाक़या खूबसूरत गुजरबांड की चरागाहों में पहुंचे हैं। कुछ देर पत्थर पर सिस्ताने के लिए लेटा तो ऐसा सोया कि पता ही नहीं चला। तो चलें आपको गुजरबांड का फ़ज़ाई मंजर दिखाते हैं। मस्तीज झील का ट्रैक करते हुए ये जगह एक तरह से मिड पॉइंट है जहां आपका आधा सफर मुकम्मल हो जाता है। गुजरबांड के बाद मस्तीज नाला एकदम तंग गॉर्ज बनाता है और यहां से ही फिर झील तक सख्त चढ़ाई शुरू हो जाती है। अगर आप ब्लू वाटर से मस्तीज झील जाने के लिए निकले हैं तो बेहतर है कि पहला कैंप इसी जगह पर करें और अगले दिन ताज़ा दम होकर चढ़ाई चढ़ें। यहाँ से लेकर मस्तीज बांडे के दरमियानी इलाके में बेहतर है कि कैंप ना करें क्योंकि यहाँ पर काले रीछ बकसरत पाए जाते हैं। गुजरबांड में चंद घर मौजूद हैं और यहाँ एक मस्जिद भी है जहाँ रात क़याम किया जा सकता है। सतह समुंदर से इस जगह की बुलंदी 9200 फीट के करीब है। यहाँ से ही मशरिक की जानिब वाक़या एक मुश्किल दर्रे को क्रॉस करके आप ऊशू से 10 किलोमीटर ऊपर महोडंड जाने वाली सड़क पर भी उतर सकते हैं। मस्तीज झील से वापसी पर शाम को हम यहाँ आकर ऐसे ढेर हुए कि उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। शाम के वक्त मखमली सरसब्ज घास के दरमियान पुरसकून बलखाती नदी के किनारे बैठकर आप फितरत के हसीन नज़ारों में ऐसे गुम होते हैं कि दुनिया व माफिया से बेखबर ही हो जाते हैं। कैंपिंग के लिए जगह इंतहाई मौजू है क्योंकि यहाँ पानी भी करीब ही मौजूद है और रात को कैंप फायर के लिए आपको लकड़ी भी बआसानी मिल जाएगी। गुजरबांड से 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आप जानशाही की खूबसूरत चरागाह में पहुंच जाएंगे। ये सामने आपको जानशाही बांडे के मुकामी लोगों के घर दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त जानशाही बांडे के आखिरी किनारे या ब्लू वाटर से आते हुए पहले किनारे पर वाक़या एक छोटी सी मस्जिद के करीब पहुंच गए हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर तवील जानशाही की चरागाहों का शुमार सवात की खूबसूरत तरीन मीडोज में होता है। ये मीडोज शुमालन जनूबन फैले हुए हैं जबकि शर्कन गरबन इनकी चौड़ाई कम है। मैंने तो अपना कैंप एक मखमली घास के कते पर जल्दी से नस्ब कर दिया जबकि बाकी साथियों ने मस्जिद में रहने का फैसला किया। सामने दिखाई देने वाले पहाड़ के पिछली जानिब मटलतान वाक़या है।
इस वक्त सुबह का वक्त है और सूरज की किरणें मशरिक से पहाड़ की पिछली जानिब से सर उभार रही हैं। इन मीडोज में अमूमन सयाहों का रश कम ही होता है, क्योंकि एक तो यहाँ तक कोई सड़क नहीं आती और यहाँ आने के लिए आपको पैदल 4 से 5 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, और दूसरा यहाँ पर कोई होटल भी मौजूद नहीं है। इसलिए जब आप यहाँ आते हैं तो यू आर एट योर ओन, यानी आपको पहले से ही रहने और खाने का सारा बंदोबस्त खुद करके चलना होगा। गर्मियों में भी यहाँ पर सुबह और शाम के वक्त दर्जा हरारत काफ़ी कम होता है, इसलिए जब आप यहाँ पर आएँ तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें। हम तो यहाँ पर जुलाई में आए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर मई और जून में आएंगे तो आपको इस सरसब्ज मैदान में अनवाओ इकसाम के अल्पाइन रंग बिरंगे फूल भी दिखाई देंगे, जो यहाँ के मंजर को और भी खूबसूरत बना देते हैं। शरकन गरबन की चरागाह दियार के घने जंगलात से ढकी हुई है। यहाँ पर आपको हर जगह पानी वाफिर मिकदार में दस्तयाब है, इसलिए कहीं भी कैंपिंग करें, पानी आपके करीब ही होगा। जुलाई में आपको यहाँ पर ज़्यादातर घर खाली मिलेंगे, क्योंकि लोग अपने माल मवेशी लेकर ऊपर की जानिब मज़ीद बुलंद इलाकों में चले जाते हैं। तो चलें आपको जानशाही मीडोज का खूबसूरत फ़ज़ाई मंजर दिखाते हैं। सामने मेरा सुर्ख खैमा सरसब्ज मैदान में दूर से ही दिखाई दे रहा है। जानशाही आने के लिए आपको इस्लामाबाद से पहले सवात, बेंगोरा और फिर कालाम आना होगा। कालाम से जीप बुक करवाकर आप 15 किलोमीटर दूर ब्लू वाटर तक आएंगे, जहां से जीप से उतरने के बाद आपके पैदल सफर का आगाज हो जाएगा। ब्लू वाटर से जानशाही तक तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का पैदल सफर है। यहां आने के 2 रास्ते हैं, एक शॉर्ट जो बेहद स्टीप है, जबकि दूसरा रास्ता कदरे चौड़ा है और घने जंगल से होकर यहां तक पहुंचता है। अगर आपका इरादा सिर्फ जानशाही तक आने का है तो फिर लंबे वाला रास्ता अख्तियार करें, और अगर आपने मस्तीज झील भी जाना है तो फिर शॉर्ट रास्ते से पहले गुजरबांड और मस्तीज झील से होकर वापसी पर जानशाही मीडोज वाली साइड से आएं। ये दोनों रास्ते ट्रैक के आगाज के 2 किलोमीटर बाद एक चश्मे के करीब से अलग होते हैं, जो वापसी पर मैं आपको इंशाअल्लाह दिखाऊंगा। मस्तीज नाला मुख्तलिफ झीलों और बर्फों के पिघलने से बनता है और जानशाही मीडोज के मशरकी सिमत में बहता हुआ बिल आखिर ब्लू वाटर के करीब खू नाले अलमारूफ ब्लू वाटर स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। जानशाही के बाद एकदम नाला कटाव करके गहरी वादी बनाता है। जानशाही के मीडोज हयातियाती तनव्वो यानी बायोडाइवर्सिटी का एक अहम मरकज हैं। यहाँ पर शहद की मक्खियों के अलावा अनवाओ इकसाम की तितलियां, जंगली फूल, जड़ी बूटियां और जानवर भी पाए जाते हैं। ये चरागाहें न सिर्फ मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, बल्कि दरियाओं में पानी की क्वालिटी को भी बेहतर बनाती हैं। इसी तरह ये मीडोज कुदरती तौर पर एक फायर ब्रेकर का काम भी करते हैं, यानी जंगल में लगने वाली आग के फैलाव को रोकते हैं। इन मीडोज का आबो हवा को रेगुलेट करने में भी अहम किरदार है। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को यकीनी बनाकर आबो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को भी कम करते हैं।
जानशाही मीडोज में खूबसूरत रात गुजारने के बाद अब वापसी की तैयारी है, तो चले मेरे साथ आपको वापसी का खूबसूरत रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ आने के लिए आप इसी रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मीडोज से निकलते हैं, साथ ही घना जंगल शुरू हो जाता है। इस जंगल में देयार, स्प्रूस, कायल और बनखोर यानी हॉर्स चेस्टनट के दरख्त बकसरत मौजूद हैं। ब्लू वाटर से लेकर जानशाही तक का ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको पैदल चलने का एहसास भी नहीं होता। क्योंकि इस जंगल में कॉनिफर्स यानी सदाबहार नुकीले पत्तों वाले दरख्त ज्यादा हैं, इसलिए इन पर अक्सर आसमानी बिजली भी गिरती रहती है, जिससे अक्सर इस जंगल के कई हिस्सों में आग भी लग जाती है। चीड़, देयार, स्प्रूस और फर के दरख्तों पर बिजली गिरने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से एक अहम वजह इनकी ज्यादा बुलंदी है। आसमानी बिजली ज्यादातर बुलंद जगहों पर इसलिए ज्यादा गिरती है क्योंकि इनका फासला क्लाउड बेस से कम होता है। इन दरख्तों में चूंकि रेजन गंदा बेरोजा ज्यादा पाया जाता है और ये बिजली का एक बहुत अच्छा कंडक्टर यानी मौसल है, इसलिए भी ये आसमानी बिजली का ज्यादा शिकार होते हैं। इसी तरह बारिश के दौरान चौड़े पत्तों की बनिस्बत नुकीले पत्तों से पानी जल्दी नहीं झड़ता और ये देर तक गीले रहते हैं, जो बिजली के लिए अहम कंडक्टर्स बन जाते हैं। आपको इस जंगल में जा बजा आसमानी बिजली से जले हुए दरख्त दिखाई देंगे, इसलिए कभी भी जब आसमानी बिजली चमक रही हो तो इन दरख्तों के नीचे कभी भी पनाह ना लें। ये आप देख सकते हैं कि आसमानी बिजली गिरने से कैसे दरख्त जो हैं वो सारे जल गए हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। और ये नीचे गॉर्ज नज़र आ रहा है मस्तीज नाले का, और सामने वो जाकर जो है वो ब्लू वाटर में मिल रहा है। सामने ब्लू वाटर है और ये नीचे से मस्तीज नाला जाकर वहाँ पर शामिल हो रहा है। इस खूबसूरत और कदीम जंगल में गैर कानूनी दरख्तों की कटाई भी तेजी से जारी है और दिन ब दिन हम एक अहम कुदरती नेमत से महरूम होते जा रहे हैं। जंगलों के तेजी से कटने पर एक शायर ने क्या खूब कहा है कि जंगल कटते जाते हैं, शेर बहुत घबराते हैं, पूंछ उठाए फिरते हैं, हर आहट पे डरते हैं, क्या जाने कब पेड़ कटे, क्या जाने कब शाख गिरे, चिड़ियां उड़कर चली गईं, बच्चे छोटे यहीं कहीं, हाथी को ये फिक्र हुई, चुरा न ले तालाब कोई, तब वो कहाँ नहाएगा, कैसे प्यास बुझाएगा, भालू भी खामोश हुआ, गीदड़ को अफसोस हुआ, जब देखो तब आदमजाद, जंगल काट के हो गया शाद, हरदम हाथ में आरी है, ये कैसी बीमारी है, पेड़ अगर कट जाएंगे, छांव कहाँ से पाएंगे, घिर घिर बादल आएंगे, बिन बरसे उड़ जाएंगे, मिट्टी ढीली हुई अगर, नदी चलेगी इधर उधर, घर के घर ढह जाएंगे, हम कैसे रह पाएंगे, पेड़ कटे और पेड़ लगे, तब जाके संसार बचे। इस नज़म में शायर ने पूरे इकोसिस्टम की तबाही को मंजूम अंदाज में बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। जी हाँ, इन दरख्तों को लंग्स ऑफ द अर्थ यानी जमीन के फेफड़े भी कहा जाता है। अगर इन जंगलात को बचाने के लिए फिलफौर कोई इकदामात ना किए गए तो मुस्तकबिल में हमें शदीद कुदरती आफात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जंगल के बीच ये सामने एक खूबसूरत छोटा सा मीडो है, जहां हम थोड़ी देर आराम के लिए रुके हैं। ठीक है। यहाँ पर यकीन करें कि इतना सुकून है कि वापस शहरों के बेहंगम रश और शोर में जाने का दिल ही नहीं कर रहा। कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो,
खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। हम दो तो नहीं कई दीवाने थे जो अब वापस घरों की राह तक रहे थे। तो इस वक्त हम वापस उस चश्मे पर पहुंच गए हैं जहां से हमने अपने ट्रैक का आगाज़ किया था। ये दरअसल वो जगह है जहां से ब्लू वाटर से जब आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर तो ये चश्मा आता है। इस चश्मे के बाद आपको पानी कहीं नहीं मिलता। यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं। ये सीधा शॉर्टकट वाला रास्ता है, बहुत स्टीप है। यहाँ से आप अगर तो मस्तीज लेक जा रहे हैं तो फिर आप इधर से चले जाएँ, और अगर आप सिर्फ जानशाही मीडोज़ तक जाना चाहते हैं तो फिर ये सामने वाला जो जंगल वाला रास्ता है, पुराना जीपेबल रोड है, फिर आप इस रास्ते को अडॉप्ट करें, फिर इस रास्ते से ना जाएं क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। तो बस हमारे ट्रैक का भी इख्तिताम है और इस वक्त हम वापस जो है नीचे ब्लू वाटर के पुल तक अब जा रहे हैं जो 1.5 किलोमीटर रह गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत एडवेंचरस, टायरिंग और यादगार सफ़र के बाद हम वापस ब्लू वाटर के पुल पर पहुंच गए हैं। हम यहाँ बैठकर अपनी जीप का इंतज़ार करते हैं और तब तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए रास्तों, मंजिलों और अनदेखी जगहों पर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।